हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करूंगा चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के नीट के पीवाईक्यू। और इस चैप्टर से पिछले 10 सालों में 20 क्वेश्चंस आए हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आता है, गिवन बिलो आर दी स्टेटमेंट्स। नीट 2024 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, इन द नेफ्रॉन्स द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले impermeable to water and permeable to electrolytes. Statement second, the proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increases the surface area for reabsorption. Statement 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false, but statement 2 are true. Both statements 1 and 2 are true. Both statements 1 and 2 are false. In the nephrons, the descending limb of loop of Henle impermeable to water. नहीं. And permeable to electrolytes. नहीं. जो नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले होता है वो परमिएबल होता है, परमिएबल टू वाटर और impermeable to electrolytes. Statement second, the proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increases the surface area for reabsorption. नहीं, ये सिंपल कोलमनार नहीं, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। ये 2023 का क्वेश्चन है। Assertion nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in cortex and medulla. जो नेफ्रॉन्स है वो दो तरह के हैं, cortical, juxtamedullary, based on their relation position in cortex and medulla. ये और रीजन है, juxtamedullary nephrons have short loop of Henle, whereas cortical जो है nephrons have longer loops of Henle. नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। हाँ, नेफ्रॉन्स जो है दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशंस इन कॉर्टेक्स और मेडुला। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, वेयरएज कॉर्टिकल हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। नहीं, जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है उसका है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले और वेयरएज कॉर्टिकल हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। और जो कॉर्टिकल है वो हमारा मेजोरिटी में है, ज़्यादातर नेफ्रॉन्स में यही प्रेजेंट होता है। और इन सम जक्स्टा आर प्रेजेंट, जक्स्टा प्रेजेंट है कुछ में। तो इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है और ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नीट 2023 का क्वेश्चन है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बी है, ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis. Anti-natriuretic factor causes vasodilation. ADH causes increase in blood pressure. ADH is responsible for decrease in glomerular filtration rate. An excessive loss of body fluids, इसमें से करेक्ट बताना है। Excessive loss of body fluids from the body switches off osmoreceptors. जब हमारी बॉडी में से एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स होता है, जैसे कि समर के टाइम पे हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेट निकल रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो रहा है, तो उसमें हमारा जो है हाइपोथैलेमस जो कि हमारा ब्रेन में है, वो ऑस्मोरिसेप्टर्स को स्विच ऑन कर देगा। ऑस्मोरिसेप्टर को
स्विच ऑन कर देगा, ऑफ नहीं करेगा, ऑन करेगा, इसलिए ये तो गलत है, ये गलत है। एडीएच, एडीएच है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है हमारा वो समर के टाइम पे रिलीज होता है, जब बहुत ज़्यादा बॉडी में से लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो तो एडीएच रिलीज होता है, इसकी वजह से हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायरेसिस, वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायरेसिस। हाँ, ये जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है जिससे कि डायरेसिस ना हो, बॉडी से रीअब्जॉर्ब करता है। एंटी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एन है एट्रियल, एट्रियल नेट्री, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर है एएनएफ, ये रिलीज होता है जो हमारे हार्ट में जो है आर्टेरियल वॉल्स में ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तब ये रिलीज होता है। और ये जो है हमारा जैसे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारे हार्ट में, तो ये जब रिलीज़ होगा तो ये हमारी जो है ब्लड वेसो, ये हमारा वेसो डायलेटर है, ये जो है वहाँ के प्रेशर को कम कर देगा, जिसकी वजह से वो जो बीपी वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है बीपी डिक्रीज़ हो जाएगा इसकी मदद से, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर में हार्ट की वॉल्स में। तो ये वेसो डायलेटर, हाँ ये वेसो डायलेटर है। एडीएच causes इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा एडीएच। हाँ, एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि ये जब रीअब्जॉर्प्शन करेगा बॉडी से वाटर की, तो फिर हमारा जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही होगा, क्योंकि वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नहीं। जो एडीएच है एट्रियल डायरेटिक फैक्टर, एंटी डायरेटिक फैक्टर, ये हमारा बीपी को इंक्रीज कराएगा, समर के टाइम पे रिलीज होता है। अगर बीपी इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज होगा जब बीपी इंक्रीज होगा। तो हमारा ये गलत है, तो हमारा बी सी डी सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड पेस्ट बाय, नहीं 2022 का क्वेश्चन है। पेवो, ऑर्निथोरिंकस, सैलमेंडर, हिप्पोकैम्पस। जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट होता है पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स है उसमें रिलीज होता है। पेवो, पेवो जो हमारा एक बर्ड है, ऑर्निथोरिंकस हमारा मैमल है, और सैलमेंडर, सैलमेंडर हमारा, सैलमेंडर हमारा एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस। और हिप्पोकैम्पस हमारा बोनी फिश है। यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक जो हमारा पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में जो एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, वो हमारा होता है लैंड स्नेल्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, रेप्टाइल्स, और हमारा बर्ड्स में। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो गया पैवो, जो कि एक बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये 2020 का क्वेश्चन है। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल vasodilator. Counter-current pattern of blood flow is not observed in Vasarecta. Reduction in glomerular filtration rate activates juxtaglomerular cells to release renin. Atrial natriuretic factor increases the blood pressure. Angiotensin II is a powerful vasodilator. नहीं, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है।
काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट रेक्टर, नहीं ऑब्जर्व होता है काउंटर करंट पैटर्न जो है वास रेक्टर में। रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स juxtaglomerular cells to release renin, हाँ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जब उसका डिक्रीज होगा तो juxtaglomerular सेल्स जो है हमारे रिलीज करेंगे रेनिन को टू स्टिमुलेट glomerular filtration to lead to नॉर्मल को लिया है और स्टिमुलेट करता है हमारे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को। नेक्स्ट पे आता है एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। जो एट्रियल नाइट्रेटिक है वो हमारा ये गलत है, वो डिक्रीज कराता है, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, क्योंकि एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर जो है हमारे हार्ट के एट्रियल वॉल्स में होता है, वॉल्स में रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे तो उसको डिक्रीज करने के लिए एएनएफ रिलीज होता है हार्ट के वॉल्स में, जो कि बीपी को मतलब नॉर्मल जितना वो हाई है उसको डिक्रीज कर देगा और नॉर्मल पे ले आएगा। तो ये डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन ड्यू टू नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वसा रेक्टा, काउंटर करंट मैकेनिज्म, selective secretion of HCO3 minus and hydrogen ions in proximal convoluted tubule, higher blood pressure in glomerular capillaries. Increase in osmolarity from outer to inner medullary institution is maintained due to close proximity between the Henle's loop and vasa recta, counter current mechanism, जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है इन दोनों के बीच में, और काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है जो कि एक डिफरेंस ग्रेडियंट क्रिएट करता है बिटवीन द लूप्स। सेलेक्ट सिक्रीशन ऑफ HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस एंड H हाइड्रोजन आयंस, सेलेक्टिव सिक्रीशन जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्टिब्यूल्स में हाइड्रोजन आयंस का तो होता है, और HCO3 का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होता है। हायर ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज नहीं, तो इसके ऑप्शन है हमारा ए और बी इसका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, ये 2019 का क्वेश्चन है। कंसनट्रेटेड यूरिन रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है? Low levels of diuretic hormones, maintaining hyperosmolarity between inner medullary interstitium in the kidney, secretion of erythropoietin by juxtaglomerular complex, hydrostatic pressure during glomerular filtration. Low level of diuretic hormone नहीं, concentrated urine बनाने के लिए अगर diuretic hormones हमारा कम होगा, डायरेटिक हार्मोन अगर हमारा कम होगा तो बीपी जो है हमारा वो इसमें ज़्यादा होता है, तो वो बीपी कम होगा, तो ये गलत है। कंसंट्रेटेड यूरिन मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी बिटवीन इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी,
हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये हाइपर ऑस्मोलरिटी जो है हमारा, जो प्रॉक्सिमिटी होती है हमारी हेलनेस लूप और वेसरेक्टा की काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से, वो मेंटेन करता है इंक्रीज इन ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर इंटरस्टिशियम secretion of erythropoietin by juxtaglomerular filtrate complex नहीं, उससे तो हमारा रेनिन रिलीज होगा ना, जो कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कराएगा और बीपी इंक्रीज होगा, उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए करेगा वो सिक्रीट। कंसनट्रेटेड यूरिन के बारे में पूछ रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं, इसका ऑप्शन हमारा सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, ये 2019 का क्वेश्चन है। जब हम आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, उसका रिजल्ट क्या होता है? तो आर्टिफिशियल किडनी होती क्या है? आर्टिफिशियल किडनी में जो है हमारी आर्ट्रियल में से ब्लड जो है, आर्ट्रियल में से ब्लड जाता है आर्टिफिशियल किडनी में, और ये आर्टिफिशियल किडनी जो है, हीमोडायलिसिस होता क्या है? हीमोडायलिसिस में जो है, जब पेशेंट के ब्लड में यूरिया ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाए और उसकी वजह से जो है किडनी फेलियर भी हो सकता है, इस वजह से हीमोडायलिसिस करता है, जिससे कि उसका जो यूरिया और जो पोटैश है उसमें से वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। और हीमोडायलिसिस की वजह से जो है आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट उसमें कम हो रहा है। अब इसमें ऑप्शंस पे आता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, reduced absorption of calcium ions from gastrointestinal tract, reduced RBC production, which of the following option is most appropriate? नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी में नहीं, ब्लड में बढ़ जाएगा। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस नहीं, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। आर्टिफिशियल किडनी जो है पोटेशियम आयंस को बाहर ही निकालेगी, क्योंकि यूरिया और ये पोटेशियम तो बाहर ही निकलेंगे, तो नॉन एलिमिनेशन नहीं कह सकते। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, हाँ आरबीसी प्रोडक्शन भी उसमें कम होगा क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन कम है। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये जो है रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस, क्योंकि इसमें जो है उसका सिक्रीशन, कैल्सिट्रोल का जो सिक्रीशन है वो भी डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है। सी और डी बिल्कुल सही है हमारे, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।